हर हर महादेव दोस्तों। तो स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 25 में। तो दारिंगबाड़ी से निकल के आज मैं जा रहा हूँ ब्रह्मपुर और ड्राइवर भाई के फेवरेट सॉन्ग की दुख भरी प्लेलिस्ट सुनते सुनते मैं पहुँच जाता हूँ ब्रह्मपुर जो भी है ये, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ वैसे, और कल सुबह की मेरी ट्रेन है। खैर ब्रह्मपुर पहुँच के और अगली ट्रिप का खर्चा निकालते हुए और इन खूबसूरत रास्तों का मजा लेते लेते हम पहुँच जाते हैं वाइजैक AKA विशाखापट्टनम। सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, सब बवाल। नया दिन, नया स्टेट, नया शहर। इस वक्त मैं हूँ विशाखापट्टनम में और मैं अपने हॉस्टल जा रहा हूँ, हॉस्टल जा रहा हूँ एक्चुअली। यहाँ से थोड़ा सा दूर है, स्टेशन से निकल के सीधा वहीं पहुँचते हैं। अब हम रैपिडो बुक कर लेता हूँ, सस्ता पड़ेगा वो। तो चलिए मिलते हैं हॉस्टल में। खैर रैपिडो पकड़ के मैं पहुंच जाता हूँ अपने हॉस्टल और हॉस्टल में अपना सामान वगैरह रख के नहा धो के चलो अब कुछ खाने चलते हैं, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। कल के कुछ खाने जा रहा हूँ यार, एंड मज़ा आने वाला है मेरे ख्याल से यहाँ पर तो वाइजैक में बहुत ज़्यादा। आज तो मैं बीच पे जाऊँगा शायद। फ़िलहाल तो मैं कुछ खाने जाता हूँ, भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। आके मैं नहाया धोया आराम से। यार पता है, मैं सोच रहा था कि साउथ साइड जैसे जाऊंगा ना सब सस्ता होता जाएगा। भाई हॉस्टल बहुत महंगे हैं यार, नॉर्थ ईस्ट से महंगे हैं, खाना सस्ता है। वहाँ उल्टा था, वहाँ खाना महंगा था, हॉस्टल वगैरह आपके सही मिल जाते थे। और यहाँ पर हॉस्टल वगैरह बड़े महंगे हैं, डॉम्स वगैरह, और खाना बड़ा सस्ता है। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं कुछ खाने को मिलता है या नहीं। और एक शॉप पे जाके मैं अपने लिए कचौड़ी और आलू बोंदा ऑर्डर करता हूँ और उन्हें खा के अब वापस अपने हॉस्टल की तरफ निकल जाता हूँ। भाई एक राजस्थानी दुकान मिल गई, कचौड़ी और आलू बोरा करके एक चीज़ होती है वो खाया, मज़ा आ गया, पेट भर गया मेरा मात्र 80 रुपये में। वापस जा रहा हूँ हॉस्टल। अब तो आलस सा आने लगा, मन नहीं कर रहा कहीं जाने का। देखूँगा हॉस्टल जाके, मन किया तो बीच पे जाऊँगा और कल बोरा केव निकलूँगा मैं। यहाँ से करीब 60-70 किलोमीटर दूर है। और हॉस्टल जाके मैं भाई आराम से सो गया था और अगले दिन उठा और आज मैं जा रहा हूँ बोरा केव, जो कि अरकू वैली में जा रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में अराकू वैली, बोरा केव है एक जगह, वहाँ जा रहा हूँ मैं। और जस्ट अभी आधे घंटे पहले सो के उठा, फ्रेश वगैरह हुआ, मुँह धोया और चल दिया, क्योंकि वो जो है बहुत दूर है यहाँ से और मुझे आज ही लौटना है। वहाँ रुकने का मेरा कोई प्लान है नहीं, इस वजह से अभी चलते हैं। और फिर बस स्टैंड से बस पकड़ के और इन हसीन वादियों का मज़ा लेते लेते मैं पहुंच जाता हूं अराकू वैली। तो अराकू वैली में पहुंच चुका हूं। अराकू वैली से थोड़ा पहले ही है बोरा केव जो है, बट अभी जो है ऑटो वाला 600 रुपये मांग रहा है। बोला है शेयरिंग में जाओगे तो 200 लगेंगे आने जाने का। मैं शेयरिंग का ही वेट कर रहा हूँ, कोई दूसरी बस आ जाए, क्योंकि 600 तो मैं नहीं देने वाला। और जब मैं वहाँ शेयर ऑटो का वेट कर रहा होता हूँ तो ये लेडी मेरे को दिखती है, जो आसमान में चिल्ला चिल्ला के पता नहीं किससे बात कर रही थी। किससे बात कर रही है? कैमरे से कोई नहीं है भाई, पता नहीं भाई किससे बात कर रही है। बस ऊपर देख के बहुत देर से बड़बड़ा रही है और मैं वेट कर रहा हूँ लोग आ जाएं तो जाएंगे शेयरिंग में। और सबसे यार बकवास बात ये है, मैं पहाड़ों पे कहीं भी आ जाऊँ नेटवर्क नहीं आते। सबसे बकवास एयरटेल और वोडाफोन है। जियो का हर जगह नेटवर्क आ जाता है, इससे अच्छा मैं जियो लेके आता है यार। जब काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद कोई शेयर टैक्सी ऑटो नहीं मिलता तो मैं लिफ्ट ले लेता हूँ और आराम से इस जीप में लिफ्ट लेकर मैं पहुँच जाता हूँ बोरा केव तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय। भाई बोरा केव तक की लिफ्ट मिल गई मेरे को और यहाँ से बस 1 किलोमीटर दूर है, पैदल ही जाना पड़ेगा। और भाई ये जो टैक्सी और ऑटो वाले हैं ना, इन्हें तो टूरिस्ट और ट्रैवलर्स को देख के ऑर्गेज़म सा हो जाता है एकदम, तुरंत एकदम 500 रुपये नहीं, पहले बोला 600 रुपये, उसके बाद 500 रुपये पे आया, फिर आया 400 रुपये पे, और मुझसे बोला शेयरिंग में 200 रुपये लगते हैं आने जाने के। मैंने चल यार शेयरिंग में 200 लगते हैं तो 200 दे देंगे। उसके बाद एक भाई मिला जिसने मेरे को बाइक से लिफ्ट दी, उसने बोला सिर्फ 30 रुपये लगते हैं। फिर बाद में वो 100 रुपये भी आ गया कि मैं 100 रुपये में छोड़ दूंगा। फिर तो भाई जब मेरे को पता लग गया 30 रुपये लगते हैं, फिर मैं क्यों देता, मैंने मना कर दिया। आराम से फ्री में आ गया, आ तो गया, अब जाऊंगा कैसे वापस। चलो चलते हैं बोरा केव्स। और फिर हम पहुंच जाते हैं बोरा केव्स। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसी है बोरा केव। कैमरा के 100 रुपये थे,
पर मैंने कैमरा चुपचाप जेब में डाल लिया, तो खाली 80 रुपये का टिकट लगा। और ये है बोरा केव, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट केव में से एक। दिस इज़ बोरा केव। ये तो काफ़ी बड़ी है भाई। ऊपर गाइड बोल रहा था कि 1 किलोमीटर लंबा नीचे है, फिर वापस आना है। वैसे तो ये केव 1807 में डिस्कवर हुई थी, पर जो इसके पीछे की स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग। वो ये है कि एक टाइम पे एक आदमी यहाँ पर अपनी गायों को घुमा रहा था, तो इस होल में से गिरकर वो गाय नीचे आ गई थी। अब उसको लगा कि वो गाय शायद मर गई हो, पर फिर भी वो उसे ढूंढता हुआ जब नीचे आकर देखता है तो वो गाय बिल्कुल जिंदा थी और एक शिवलिंग के पास खड़ी थी। जब गाँव वालों को उसने ये बात बताई तो गाँव वाले उसको एक चमत्कार समझने लगे। ओ भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया है और बहुत बड़ी केव है एक्चुअली। ये देख रहे हो क्या बढ़िया नज़ारा है। ओके, वहाँ रस्सी भी बंधी हुई है ऊपर जाने के लिए। अब जैसे जैसे आप केव के अंदर जाओगे आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को तो मिलेंगी, जैसे कि ये पत्थर, लटका हुआ पत्थर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। पर साथ में आपको अंधेरा भी बहुत मिलेगा, तो टॉर्च वगैरह लेके जाना, क्योंकि मैं तो लेकर नहीं गया था और मैं अच्छे से कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया था क्योंकि सब अंधेरा ही अंधेरा था। तो अगर आपको अच्छे से रिकॉर्ड करना है तो टॉर्च ज़रूर लेके जाना। और अभी जहाँ से पानी आ रहा था ना, वो एक्चुअली पता नहीं है कि वो पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, और बारिश भी नहीं है, फिर वो पानी ऊपर से आ रहा है। यहाँ बहुत जगह पानी है, बहुत ही अमेजिंग है यार ये तो। और ये केव बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप यहाँ घूमने जा रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना, टॉर्च ज़रूर लेके जाना, और हाँ, गाइड आपको लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो वहाँ नहीं लिया था क्योंकि मैं बजट ट्रैवलर हूँ, बट अगर आप फैमिली वगैरह के साथ जा रहे हो तो वहाँ पर गाइड ले लेना, क्योंकि आपको बहुत ही डिटेल्स में वो इस केव के बारे में सब कुछ बता देगा। और वाकई में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी ये केव भी। तो अब यहाँ से निकलने का वक्त हो गया है, तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। तो आज है डे 58 और मैं आया था आर्कू वैली। आर्कू वैली में बोरा केव में आया हुआ था। बहुत ही बढ़िया जगह भाई, इतना तगड़ा केव मैंने नहीं देखा। गार्डन ऑफ केव देखा था एक्चुअली मैंने, जो कि आपका मेघालय में था, बट ये केव बहुत ही बड़ा केव है। अब बात करते करते मैं देखता हूँ कि एक बाइक आ रही है, तो बात बाद में करते हैं, पहले लिफ्ट लेकर पहुँचते हैं बोरा जंक्शन के लिए। बोरा जंक्शन, हाँ थैंक यू ब्रदर। अब वाइजैक की बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, पता नहीं कितनी देर में आएगी। और बोरा जंक्शन पहुंचने के बाद करीब मुझे 1.5 घंटे तक बस का वेट करना पड़ता है। फाइनली 1.5 घंटे बाद बस में बैठ के और अपनी एनर्जी टैबलेट खाता हुआ मैं वापस निकल जाता हूँ विशाखापट्टनम एके वाइजैक के लिए। और पूरे दिन जर्नी करने के बाद वापस अपने हॉस्टल आके मैं वही करता हूँ जो मैंने कल किया था, आराम से सो जाता हूँ और अगले दिन हम फिर घूमने निकल जाते हैं। नया दिन, नई शुरुआत। फिलहाल मैं वाइजैक में हूँ, 59 डेज़ हो गए हैं आज पूरे घर से निकले हुए, और मैं जा रहा हूँ कैलाश गिरी। मेरे साथ 2 दोस्त भी हैं जो लखनऊ से हैं, मेरे को हॉस्टल में मिल गए थे। तो अभी हम निकल रहे हैं कैलाश गिरी के लिए। आरटीसी कॉम्प्लेक्स से हम बस लेंगे, फिर हम जाएंगे कैलाश गिरी। मिलते हैं वहाँ पर। अब बस से जाना तो हम कैंसिल कर देते हैं, पर हम एक स्कूटी ले लेते हैं रेंट पे। और हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि हम 3 लोग हैं, तीसरा बंदा हमने दूर खड़ा कर दिया है। तो आज हम विशाखापट्टनम ट्रिपलिंग करके घूमने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और घूमते हैं विशाखापट्टनम। तो सबसे पहले हम उन दूर पहाड़ों पे जा रहे हैं जिसका नाम है कैलाश गिरी, और वहाँ हम करेंगे भोलेनाथ के दर्शन। और इस वक्त मैं आ चुका हूँ कैलाश हिल की कैलाश गिरी में, जहाँ पर हमारे भोलेनाथ और पार्वती जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई है। क्या खूबसूरत जगह आ गया हूँ मैं। सामने देखो शिव जी पार्वती जी बैठे हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को, जिसमें एकदम प्योर वाइट मार्बल यूज़ हुआ है और वाकई में बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है देखने में। और यहाँ के लोगों ने बताया कि जितनी खूबसूरत ये मूर्तियाँ अब लगती हैं, रात में इसकी खूबसूरती कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रात में ये सफ़ेद मार्बल बिल्कुल अलग चमकता है। तो अगर आप विशाखापट्टनम में हो या फिर जाने का प्लान कर रहे हो तो कैलाश हिल जाना तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वहाँ पर आपको भोलेनाथ पार्वती तो देखने के लिए मिलेंगे ही, साथ में ये अच्छा व्यू भी देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि इतनी ऊंचाई पे विशाखापट्टनम का ये नज़ारा देखना तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कैलाश गिरी के दर्शन करने के बाद हम तीनों फिर निकल जाते हैं वाइजैक को थोड़ा और एक्सप्लोर करने, और घूमते घूमते पहुँचते हैं हम एक छोटे से बीच पे। यहाँ आ गए हम। ये कोई ऐसी जगह नहीं है,
नाम इसका कुछ नहीं है। ऐसे घूमते घूमते स्कूटी से आ गए हम लोग। भाई रेता एकदम गर्म हो रखा है। अब वैसे तो ये बीच कोई इतना खास नहीं है, ना ही कोई इसका नाम है, और ये है भी बहुत छोटा सा, पर हमें अट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर रखे हुए ये पत्थर, जो कि मुंबई के एक बहुत ही फेमस बीच की याद दिलाते हैं। अब मुझे नाम तो नहीं पता, तो कमेंट में उसका नाम ज़रूर बताना। भले ही यहाँ हम ऐसे ही आ गए हों भूलते भटकते, पर यहाँ आना भी वर्थ था, क्योंकि ये ब्लू ओशियन और ये नज़ारा देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। चलना है, मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ चलें। और यहाँ पर थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद अब हम जा रहे हैं विशाखापट्टनम के सबसे ज़्यादा खूबसूरत बीच पे, क्योंकि ज़्यादातर बाहर के लोगों को उस बीच के बारे में कुछ पता नहीं है। हमें तो एक लोकल ने बताया था कि याराडा बीच विशाखापट्टनम का सबसे खूबसूरत बीच है और वहाँ पर आपको भीड़ भी ज़्यादा नहीं मिलेगी। और याराडा बीच पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको एक पहाड़ क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पहुँचोगे। मैं आ गया हूँ याराडा बीच पे और बड़ा ही खूबसूरत है ये तो। बहुत कम लोग हैं यहाँ, और इसे जो है ना, जब आते हो ना, एक पहाड़ क्रॉस करके आना पड़ेगा, और जब यहाँ पहुँचोगे तो ये ऐसा व्यू है इसका। सामने देखो 2 पहाड़ है और ये बीच है सामने। अभी आगे चलते हैं, पर हमने एक रास्ता ले लिया था स्पीड ब्रेकर वाला रास्ता, उसमें बीच में रोड भी थी लाइक, तो उसके थ्रू हम आए हैं। भाई इतना स्पीड ब्रेकर था ना उसमें, क्या ही बताऊँ। चेहरा जल के पूरा काला हो गया है भाई, इतना धूप है ना यहाँ पर ये बीच भाई बहुत ही खूबसूरत है। ये तो बहुत कम लोग आए हैं यहाँ पर। पूरा भाई नीला पानी, इतना खूबसूरत लग रहा है ना ये, सो ब्यूटीफुल यार। और समुद्र के नज़ारे लेने के लिए मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ जाता हूँ और सोचता हूँ कि समुद्र को घमंड तो बहुत है अपने मीलों दूर फैले होने का, पर वो नदी की तरह बह थोड़ी सकता है। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि बिल गेट्स के पास चाहे जितना भी पैसा हो, वो मेरी तरह हिचहैकिंग करके घूम थोड़ी सकता है। खैर जोक्स अपार्ट, चलो अब थोड़ा आगे और चलते हैं। 21 रुपए में पैसा डबल 21 दिनों में। मेरी अनुराधा ऐसे नहीं हो सकती बाबू भैया। जा पूछ गया। वहाँ दूर से आ रहे हैं हम, और पैदल पैदल चलते हुए आगे। यहाँ पर एक्चुअली कोई दिख भी नहीं रहा था, और ये जगह भी बढ़िया लगी, मैंने बोला उस साइड चलते हैं। ओ माय गॉड, आराम आराम से चलते हैं। थोड़ी दूर आकर इस पहाड़ पर आकर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर यहीं पर एंजॉय करते हैं। कितना ही खूबसूरत नज़ारा है यार। और कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरें लेके और इस मछली को अलविदा कह के, जो कि अब किसी के पेट में जाने वाली है, और इस खूबसूरत समंदर को अलविदा कह के चलो अब कहीं और चलते हैं। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं विशाखापट्टनम के हाईएस्ट पॉइंट पे, लाइट हाउस। याराडा बीच से थोड़ा सा दूर ऊपर जब आओगे तो यहाँ पर है डॉल्फिन नोज लाइट हाउस। तो अभी हम वहाँ पहुँच चुके हैं और अभी चलते हैं उस तरफ जहाँ से व्यू दिखेगा बढ़िया वाला, लाइट हाउस। सो दिस इज़ डॉल्फिन नोज और लाइट हाउस जो है। अभी यहाँ आ चुके हैं हम, ऊपर चलते हैं। वहाँ से ऊपर का व्यू देख, यहाँ से भी बड़ा खूबसूरत है। ओके बट ऊपर से मेरे ख्याल से ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ऊपर चलते हैं इसलिए। और जब हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ का नज़ारा कुछ ये था। अलग ही मजा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्या व्यू पॉइंट है ये भाई। याराडा बीच जब आओगे ना तो सीधे सीधे चले आना डॉल्फिन नोज, सो ब्यूटीफुल यार। और आज पूरे दिन इतना घूमने के बाद अब चलो चलने का वक्त हो चुका है, तो चलते हैं वापस।
पूरा दिन इतना एंजॉय करने के बाद अब वापस हॉस्टल जा रहा हूँ। बड़ा मज़ा आया, आज का दिन बहुत मज़ेदार रहा। इतने बढ़िया लोग मिल गए, दोनों लखनऊ से हैं और वापस जा रहा हूँ। चेहरे की एस्थेसी होगी भाई, पूरा काला पड़ गया चेहरा, धूप की वजह से पूरी स्किन जल गई और धूल मिट्टी अलग से लगी। तो नेक्स्ट डे आज हम बैकपैक करके जा रहे हैं अगली स्टेट तमिलनाडु के लिए। बाय बाय वाइजैक, बाय बाय वाइजैक। अब तो कब पता नहीं कब आएंगे, अब जा रहे हैं हम चेन्नई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, भले ही खाना खाना भूल जाना।